एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं कि किस तरीके से होली महोत्सव को लेकर के जगह जगह पर तैयारियां की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि होली महोत्सव मनाया जा रहा है। कहीं पर पत्रकारों को लेकर होली मनाई जा रही है, पत्रकारों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं पर सम्मान समारोह किया जा रहा है ताकि होली के रूप में सब परस्पर मिल सकें और एक दूसरे के साथ भेदभाव मिटा करके रंगों के त्योहार में रंगीन हो सके। वहीं इस्कॉन संस्था द्वारा गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 4 दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध कार्य करने वाले या गलत कार्य करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो एक बार फिर से जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, तो योगी सरकार का बुलडोजर अभी भी थमा नहीं है और चल रहा है। आज भी कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो की जो अवैध संपत्ति थी टीपी नगर में, उस पर बुलडोजर चलाया गया। मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो की अवैध संपत्ति पर चला उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर। आज टीपी नगर जगन्नाथपुरी पार्क में बनी अवैध दुकानों पर चलाया गया बुलडोजर। इस्कॉन संस्था दिल्ली रोड द्वारा श्री गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 4 दिवस के लिए किए जा रहे हैं कार्यक्रम, मनाया जा रहा है उत्सव। सूरजकुंड रोड स्थित केशव भवन में पत्रकार होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। पहुंचे पत्रकार, किया गया सम्मानित। आवास संस्था द्वारा किए गए होली मिलन कार्यक्रम में आज सभी आए हुए अतिथियों को मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। वहीं पत्रकारों को भी किया गया सम्मानित। इस्माइल डिग्री कॉलेज के संगीत विभाग द्वारा नृत्य गायन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें विद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ के गणमान्य लोगों ने होली पर्व को लेकर के आज सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और अपने मेरठ वासियों के लिए दी शुभकामनाएं, साथ साथ की कुछ अपील। हमारे प्यारे बच्चों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस रंग बिरंगे पर्व पर सभी अपने प्रेम से रहें, इस होली को मनाएं और इस होली में अपनी शत्रुता, बाधा सबको होली के अंदर ही जलाएं और इस होली पर 1 पान और 1 गोला, 5 बताशे और 2 लौंग के जोड़े, ये उसमें जरूर अर्पण करके आएं ताकि तुम्हारी जो भी सर्व शारीरिक बाधाएं हैं, जो भी कुछ बाधाएं हैं, वो सब उसमें जल के भस्म हो जाएंगी। और एक बार फिर इस होली को केमिकल से जो गुलाल है, केमिकल के गुलालों से दूर रहें और केमिकल के कलरों से, पानी वाले कलरों से भी दूर रहें। बहुत प्रेम के साथ, बहुत देखभाल के, क्योंकि ये बहुत सुंदर समय, अब 2 साल बाद हम खुल के होली मनाएंगे, तो होली खेलें पर प्रेम के साथ और सौहार्द के साथ खेलें और रंग बिरंगे गुलालों के साथ खेलें। एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के पावन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, चेस्ट स्पेशलिस्ट, आपको इस पर्व की कुछ खास बातें बताना चाहता हूं कि जो हमें इसमें ध्यान रखनी है। खास तौर से जो सूखे रंग होते हैं, जो केमिकल्स वाले रंग होते हैं, उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि इनसे चर्म रोग के साथ साथ आंखों में कई बार बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंच सकता है। और जो सांस की रज्जु के रोगी हैं, उनको दमे के अटैक्स हो सकते हैं। छोटे बच्चों में, बड़े लोगों में खासतौर से सांस की बीमारी ज़्यादा हो सकती है। हम जो प्राकृतिक रंग होते हैं, जिनमें जैसे केसर है, फूल पत्तों से जो हम पुराने समय से बनाते आए हैं, अबीर और इन सब को यूज़ कर सकते हैं। एक और बात, अभी चुनाव हमारा खत्म हुआ है, जो पूरे वर्ष की जो कई बार आपस में मन मुटाव पैदा हो जाते हैं, अब उनको भूलना होगा। देश को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, अपने उत्तर प्रदेश की प्रगति हो, मेरठ की प्रगति हो, हम सब मिलकर मेरठ वासी इसकी उन्नति की ओर ध्यान देंगे। आपस में गले मिलें और गले मिलने से ध्यान रखें कि हम मास्क जरूर रखें। और कोरोना भी है, चला जरूर गया है, पर फिर भी हमें अपनी जो 2 गज की दूरी है, उन सबको जो ध्यान में रखना है। एक बार फिर से मैं मेरठ दर्शन की माध्यम से आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आसाराम, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी CGHS कानपुर और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वामसेव और वर्तमान में मेरठ मंडल मानव अधिकार चेयरमैन, आज मेरठ दर्शन के माध्यम से पूरे देशवासियों को
होली की शुभकामना देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि ज़्यादा गहरे रंग से ना खेलें, जो हल्का गुलाल है उससे ही होली का मतलब जो है होली खेली जाए। और मैं फिर से दोबारा पूरे देशवासी और मेरठ वासियों को होली की शुभकामना देता हूं। सभी देश व प्रदेशवासियों को होली के इस रंग बिरंगे त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जैसे रंगों का त्योहार है, मिठाइयों का त्योहार है, सब खुशी खुशी अपने घर में मनाइए। और अपनी कुछ पंक्तियों में मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ, 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। राधा के रंग कन्हैया की पिचकारी, राधा के रंग कन्हैया की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग ना जाने कोई मजहब कोई बोली, ये रंग ना जाने कोई मजहब कोई बोली। मुबारक हो सबको खुशियों रंग भरी होली। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नेहा गुप्ता अपने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और मेरठ वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। होली रंगों का त्योहार है, इसे हम सभी बहुत ही सेफ्टी से मनाएं। और होली मिठास का त्योहार है, तो अपने जीवन में मिठास भरे, रंग भरे और अपने आसपास हम सेफ्टी से होली खेलें और कोई भी जल्दबाजी गुलाल की होली खेलें और पक्के रंग की होली ना खेलें, पानी की होली ना खेलें। पानी का यूज़ हम वेस्ट होता है, पानी का यूज़ करें, पानी को बचाएं। मैं शिखा गुप्ता, ग्रोइंग वर्ल्ड फाउंडेशन और इनर व्हील की फाउंडर। आज हमारे जो ये होली का पर्व आ रहा है, मेरे देशवासी और प्रदेशवासी सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि सभी ऑर्गेनिक कलर से खेलें, कोई भी खतरनाक कलर से ना खेलें। गुब्बारे जो फुलाकर पानी भरकर मारते हैं, कृपया वो भी ये काम ना करें, क्योंकि कभी कभी किसी को गलत गुब्बारा लग जाता है। सब बहुत प्यार से कलर से गुलाल से होली खेलें, कोई भी कलर ऐसा यूज ना करें जो किसी की स्किन को खराब करे। और मैं ये भी कहूँगी कि साथ बैठकर मिलकर होली खेलें, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी भी तरह का कोई भी उत्पात ना मचाएं। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही हम मनोज भैया और निशा जी को भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने चैनल के द्वारा हम सबको हाथों में ला दिया है, क्योंकि हम कभी भी अपने मोबाइल पर ये न्यूज देख सकते हैं। हैप्पी होली सभी को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज में कोई भी गलत कार्य बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। जो भी गलत तरीके से कार्यों को किया जा रहा है, उनको ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके प्रति कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, आप सभी जानते होंगे कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो। जी हाँ, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उसकी जितनी भी संपत्ति थी उसको कुर्क किया गया था और बुलडोजर चला दिया गया था। आज भी मैं आपको बताती चलूं, टीपी नगर जगन्नाथपुरी में जो पार्क की जमीन बदन सिंह बद्दो ने खरीदकर उस पर अवैध तरीके से दुकानें बना दी थी, आज जो है नगर निगम की टीम पहुंची और बुलडोजर चलाया गया। सभी जो वहां पर दुकानें बनी हुई थी उन पर बुलडोजर चला दिया गया। अवैध जो संपत्ति बनी हुई थी उसको नष्ट कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज में सभी गलत कार्य करने वाले सतर्क हो जाएं कि उत्तर प्रदेश सरकार फिर से बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है और जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर सफाया करेगी। ये जो आपके सामने अभी ध्वस्तीकरण हुआ है, ये पहले कभी पार्क की ज़मीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की ज़मीन है। इसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके, और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और उसी में एक रेणु गुप्ता के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रखी थी, जिसका
एमडी ने पूरे लीगल प्रावधानों का पालन करते हुए दस्तीकरण का आदेश दिया और इसका दस्तीकरण आज हुआ है। इस्कॉन संस्था को कौन नहीं जानता। इस्कॉन संस्था विदेशों में जानी जाने वाली वो संस्था है जहां पर कृष्ण भक्त रहते हैं और कृष्ण भक्त में लीन होकर, कृष्ण भक्त जो है भक्ति में लीन होकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। जी हां, इस्कॉन संस्था दिल्ली रोड द्वारा समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं और श्री कृष्ण नाम का जाप कैसे करना है, भक्ति में बनाने के लिए, भक्तों को श्री कृष्ण की महिमा बताने के लिए प्रवचन भी किए जाते हैं। मैं आपको बताती चलूं, गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 4 दिवस का कार्यक्रम शंभूनगर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कनाडा से आए हुए अक्रूर प्रभु जी द्वारा सभी भक्तों को गौर पूर्णिमा को लेकर चैतन्य महाप्रभु की कथा का वर्णन किया जा रहा है। भक्तों के जो प्रश्न है उनका जवाब दिया जा रहा है। उसके बाद भक्ति में भजन के साथ साथ कृष्ण के भजनों पर महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी झूम रहे हैं। फूलों की होली खेली गई और बहुत ही धूमधाम से आज प्रथम दिन जो है कार्यक्रम का आयोजित किया गया और आने वाले समय में भी बताया गया। आज हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची और कनाडा से आए हुए अक्रूर प्रभु जी से जानकारी ली कि आखिर चैतन्य महाप्रभु थे कौन और गौर पर्व क्यों मनाया जाता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से उत्सव में सभी जो है मंत्रमुग्ध हुए हैं। जग के सारे नामों में, जग के सारे नामों में यही आए तेरे काम रे। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे बोल, हरे 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हंसी हंसी पीरी पीरी मायर लुकार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भजने बसन दिया, बोले लुकाई उनकी माता ने उनका नाम निमाय रखा, सन्यास गुरु ने उनका नाम रखा श्री कृष्ण चैतन्य, माँ पिता ने उनका नाम रखा विश्वम्भर। संस्था द्वारा समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरदर्शन चैनल के माध्यम से। अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको दिखाया कि कार्यक्रम किया गया और कनाडा से आए अक्रूर प्रभु जी द्वारा प्रवचन भी दिया जाता है, कथा के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन आज भी यहाँ पर उत्सव है शंभूनगर में, तो मैं उसकी जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुंची हूँ कि क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से विशेष तैयारी की गई। जैसे कि गौर पूर्णिमा को लेकर के यहाँ पर 4 दिन का उत्सव रखा गया है, तो वो क्या उत्सव है और उसका महत्व क्या है, तो उसके बारे में गुरुजी से थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि क्या इस चीज का महत्व होता है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइएगा कि ये गौर पूर्णिमा का जो व्रत, ये जो उत्सव है, ये क्यों मनाया जाता है? गौर पूर्णिमा का उत्सव चैतन्य महाप्रभु जो गौर अवतार है, कलयुग में गौर अवतार या गौरांग महाप्रभु, इनका अवतार दिवस, इस दिन इनका आविर्भाव हुआ था। नवदीप नाम के स्थान पे जो
धाम है, मायापुर धाम, नवदीप धाम, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो आपको यहाँ पीछे नजर आ रहे हैं, इनका आविर्भाव हुआ था गौर पूर्णिमा के दिन, या फागुन की पूर्णिमा जिसको हम होली के रूप में बुलाते हैं, उसी दिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। गुरु जी, जैसे कि आपने अभी एक कथा में बताया कि वैसे तो सभी इनको संगीतमय के नाम से जानते हैं कि वे संगीत किया करते थे या भजन किया करते थे, लेकिन प्रभु का नाम कहीं नहीं लिया जाता कि चैतन्य महाप्रभु जैसे आप लोग बोलते हैं। तो ये कौन संस्था द्वारा ही बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, ये भगवान है, लेकिन इसकी जानकारी कहीं नहीं है, इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, शास्त्रों में कम से कम 60 जगह चैतन्य महाप्रभु के कलयुग में अवतार लेने की भविष्यवाणी की गई, लेकिन फिर भी लोग आमतौर पे नहीं जानते। तो लोग आमतौर पे इसलिए नहीं जानते क्योंकि उसमें प्रभु इच्छा है। ये चैतन्य महाप्रभु भगवान के छिन्न अवतार, और संस्कृत में प्रच्छन्न अवतार भी कहते हैं, मतलब के छुपे वो अपने भक्त के रूप में अवतार लेते हैं, और ये नहीं चाहते कि आम आदमी को पता लगे कि मैंने अपने भक्त के रूप में अवतार। लेकिन हम लोग जो इस्कॉन के, हम ब्रह्म अद्वैत गौड़ीय संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे संप्रदाय में दीक्षा ली, हमारे संप्रदाय को उन्होंने आशीर्वाद देने योग्य समझा, इसलिए वो हमारे संप्रदाय में जुड़े, तो इसलिए हम उनके डायरेक्ट अनुयायी। तो प्रभु जी, जैसा कि आप अभी कथा में बार बार बता रहे थे कि गौरंगम, तो हाँ, तो ये किसका नाम है और क्यों गौरंगा का है? गौरंग 2 शब्दों से मिला है, 2 शब्दों को मिला के कहा जाता है गौर अंग। तो जैसे वास्तव में ये कृष्ण है, लेकिन कृष्ण जैसे कि आपको मालूम है काले, ये गौर, तो अंदर से कृष्ण है और रूप रंग और हृदय राधा रानी। राधा रानी गौरी है, तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के राधा रानी के कांति में और राधा रानी के हृदय के साथ अवतार लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं गौरांग महाप्रभु, गौर अंग। प्रभु जी, क्या ये उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है? हर वर्ष मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, सारे संसार में मनाया जाता है। मेरठ में यूजुअली एक दिन का होता है, क्योंकि मैं यूजुअली मायापुर में, श्री मायापुर धाम में होता हूँ, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में अवतार लिया था, लेकिन इस बार किसी कारणवश मैं मेरठ में ही हूँ, तो यहाँ पे 4 दिन का उत्सव रुड़की रोड वाले सेंटर में भी मनाया जा रहा है। सुबह को हम वहाँ कथा कराते हैं, और शास्त्री नगर वाले सेंटर में भी, गढ़ रोड में भी ये प्रोग्राम बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है। दोपहर को वहाँ प्रवचन करते हैं और शाम को यहाँ दिल्ली। जी, धन्यवाद। देखिए, अक्रूर प्रभु जी जो कनाडा से आए हुए प्रभु जी, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि आखिर ये गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया क्यों जाता है, किस लिए मनाया जाता है, और आखिर में चैतन्य महाप्रभु हैं कौन। बहुत अच्छी जानकारी जो है भक्तों को दी गई है, और इस्कॉन संस्था दिल्ली रोड द्वारा समय समय पर जो इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं, उससे भक्त तो जुड़ते ही हैं, भक्तों में और जो छुपी हुई जानकारी है अपने धर्म के प्रति, वो भी पहुंचती है। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। रंगों का पर्व होली बहुत ही नजदीक है, लेकिन होली के रंगों की महक चारों ओर से आनी शुरू हो गई है। जी हां, जगह जगह पर होली महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं आपको मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से समय समय पर दिखा रही हूं कि किस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं मैं आपको बताती चलूं, सूरजकुंड रोड स्थित केशव भवन में पत्रकारों के होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पत्रकार पहुंचे और उनके साथ होली मिलन समारोह किया गया। जो संस्था द्वारा कार्यक्रम किया गया, तो आज बताया गया कि रंगों का त्योहार है होली, इसलिए 2 साल बाद ये खुशियां हमें बहुत अच्छे से मनाने का मौका मिला है। तो सभी अपने जीवन में रंग भरें, मिठाइयों की मिठास भरें और होली का पर्व मनाएं।
गद्दारी के मसले रखना एहसास ही असले हैं हम कर सांसों संग जीना क्या मानव श्रृंखला। आज यहाँ होली पर पत्रकार मिलन है और मैं यहाँ अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हूँ। मुझे आप सब लोग मेमोरी गुरु के रूप में जानते हैं, चेयरमैन बीएमटी कॉलेज जी। आज यहाँ प्रोग्राम किया गया है, क्या उसका उद्देश्य है? आज का जो कार्यक्रम है होली मिलन पे रखा गया है, हम सब देख रहे हैं, पर स्पष्ट है कि जैसे इस समय पूरा उत्तर प्रदेश विशेष रूप से भगवा रंग में रंगा हुआ है, सबके दिलों में उल्लास है और ये होली कुछ खास है, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं पत्रकारों के माध्यम से, पत्रकारों के बीच में और जनता के बीच में संदेश देना चाहिए कि ये होली कुछ विशेष है और हम सब के लिए इसमें कुछ ना कुछ है कि होली में जिस बार हम रंग उड़ाएंगे और हम जो रंग खेलेंगे वो हमारे दिलों से निकलेंगे, सिर्फ हमारे हाथों से नहीं निकलेंगे, हम एक दूसरे के दिल तक जाएंगे, सद्भावना का रंग फैलाएंगे, खुशियों का उल्लास बनाएंगे, जो कि हमारे घर में, हमारे प्रदेश में योगी जी फिर से आए हैं। होली के पर्व पर जहां सभी अपने अपने तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मंदिरों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मैं आपको समय समय पर मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, अब संस्थाएं भी पीछे नहीं है, संस्थाएं भी आगे आ रही हैं और आवास संस्था द्वारा आज फूलबाग कॉलोनी विमल पब्लिक स्कूल में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। होली महोत्सव का कार्यक्रम था जिसमें आए हुए सभी अतिथियों को मोमेंटो देकर के सम्मानित किया गया, साथ साथ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया और बताया गया कि होली का पर्व वो पर्व है जो भेदभाव को भूलकर सबको एकता की याद दिलाता है। हमारा देश जो है विभिन्न प्रकार के गुलदस्तों से सजा हुआ है, यानी कि फूलों से सजा हुआ है, विभिन्न प्रकार के फूल गुलदस्ते में लगे हुए हैं और देश में बहुत सारे गुलदस्ते हैं, हमें सभी को सजो के रखना है, जिसको लेकर के जगह जगह पर इसी तरीके से होली का महोत्सव मनाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में स्कूल की प्रधानाचार्य, स्कूल के पूरे स्टाफ के साथ साथ संस्था के सभी सदस्यों का पूर्ण योगदान रहा कि आज हमने बच्चों के साथ होली मनाई और अपने सारे संस्थाओं के साथ, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि होली का बहुत धन्यवाद और हमारे अश्विनी भैया जी जो कि अभी अभी यहाँ पर पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन भाई की ओर से। और राज भाई बहुत बहुत धन्यवाद का आभार प्रकट करें। हेलो बहन जी बहुत अच्छे स्लोगन, मैं वही इनसे कह रही थी और इनकी प्रतिभा ये आगे बढ़ती रहे। होली की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने स्कूल की सारी टीचर्स, ये विमल एकेडमी की टीचर्स से कहती हूँ कि आप स्वाति जी का सम्मान करें। जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारी बहुत ही। और बहन जी सीमा शर्मा जी, मैं कहता हूँ पटका पहना के और प्रतीक चिन्ह देके जोरदार तालियों के साथ हमारे साजिद भाई का अभिनंदन करें। आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साजिद। उसमें स्वाति जी ने पूरा तन मन से लगकर उन लोगों की सेवा करने का बहुत अच्छा कार्य किया है। इनके लिए मनीष भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे तो कृपया मंच। मैं लक्ष्मी शर्मा आवास फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ और आज आवास फाउंडेशन ने विमल एकेडमी फूलबाग कॉलोनी में होली मिलन का समारोह रखा है, क्योंकि 2 वर्ष से कोई तीज त्यौहार ठीक से नहीं हो पा रहे थे कोरोना की वजह से, तो एक रंग बिरंगा त्यौहार, कलरफुल त्यौहार और सद्भावना और समरसता का त्यौहार को लेकर के हमने ये रखा है
और हम सोचते हैं कि जो कोरोना काल गया है उससे हम निकले और रंग बिरंगा थोड़ा सा जीवन करें, क्योंकि हम सरवाइव कर गए कोरोना काल में, यही बहुत है। हमारी संस्था महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत काम करती है। महिलाओं का जो जेन्युइन केस है उनके साथ हम खड़े रहते हैं। मान लो घरेलू हिंसा है, इस तरह की चीज़ें जो भी हैं, और बच्चों के लिए हम पढ़ाई की चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। जो हमारी सदस्यों के जन्मदिन वगैरह होते हैं तो हम मलिन बस्ती में जाकर के, जैसे फिर यहाँ आबुलेन पर मलिन बस्ती है और नई सड़क पर, उन लोगों के साथ या जहाँ भी मिल जाए या जो बच्चे हमें मिल जाते हैं, हम उनका पूरा पढ़ाई लिखाई का काम जिम्मेदारी लेते हैं और सोचते हैं कि वो भिक्षावृत्ति से अलग हों तो अच्छा है। इसी के साथ हमने अभी एक जेल में हर्बल गार्डन बनाया है जेलर साहब के साथ। तो हम इस तरह की हमारी संस्था समाज के सोशल कार्य करते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्कूल और कॉलेज छात्र और छात्राओं के जीवन में वो जरिया है जो उन्हें आगे बढ़ना सिखाते हैं। जी हाँ, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है, किस तरीके से रोजगार की ओर कदम बढ़ाना है और कौन सी चीज किस तरीके से सीखनी है, साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बहुत सारी शिक्षाएं उनको कॉलेज और स्कूलों में दी जाती हैं। और कॉलेज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हर तरीके से जानकारी दी जा रही है, पढ़ाई से अलग हटकर और अलग एजुकेशन भी दी जाती है। तो मैं आपको बताती चलूं, आज इस्माइल डिग्री कॉलेज में संगीत विभाग द्वारा नृत्य गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ के कई विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज सभी जो है राधा और कृष्ण के भजनों पर झूमे। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि जैसे कि होली का माहौल चल रहा है, होली के गानों पर नृत्य किया गया। सभी ने अपने गाने और नृत्य के माध्यम से आने वाले सभी अतिथियों का मन मोह लिया। आज के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ साथ स्कूल के प्रधानाचार्य व सभी अध्यापकों का पूर्ण योगदान रहा।
कार्यक्रम अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसकी विधा होरी है। होरी का मतलब होली, और इस समय वैसे भी होली आ रही है, आप लोगों को पता है। तो होरी पे हम लोगों ने नृत्य और गायन की प्रतियोगिता रखी है, जिसमें एकल नृत्य और सामूहिक नृत्य, एकल गायन और सामूहिक गायन। कितने कॉलेज हिस्सा ले रहे हैं? इस समय हमारे पास 5 कॉलेज आ गए हैं, 5 के 6 कॉलेज हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।